हेलो एवरीवन, रेडी हो जाइए लीगल डिक्टेशन 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से लिखने के लिए। अभ्यास संख्या 14 है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। निर्णय सार। जहां की अपीलार्थी एवं मृतक पति पत्नी एक ही घर में अकेले रह रहे थे और मृतका के गले एवं शरीर पर अनेक चोट पाए गए जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी। वहां मृत्यु के स्पष्टीकरण एवं अन्यत्र उपस्थिति के अभाव में अपीलार्थी मृतका की मृत्यु के लिए दोषी माना जाएगा। पैराचेंज। बाद तथ्य। अपीलार्थी का विवाह मृतका पत्नी के साथ 6-7 वर्ष पहले हुआ था जिनसे एक संतान पैदा हुआ। वे अपने बच्चे के साथ एक ही घर में रहते थे। दिनांक 14/10/1994 को सायंकाल मृतका के पारिवारिक सदस्य को पड़ोस के किसी व्यक्ति ने फोन से सूचना दिया कि उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई है। वे घटना स्थल से 35-40 किलोमीटर दूर रहते थे। पैराचेंज। अतः वे अगले दिन 15/10/1994 को प्रातः 6 बजे घटना स्थल पर पहुंचे और घर के कमरे के बीच जमीन पर सफेद चादर से ढका हुआ अपने पुत्री का शव पाए। उसी दिन प्रातः 7 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अन्वेषण उपरांत अपीलार्थी के विरुद्ध FIR भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 498A के अंतर्गत दर्ज किया गया, किंतु प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर सत्र न्यायाधीश ने मामले में अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आरोपित करते हुए दोष सिद्ध एवं दंडित किया, क्योंकि मृतका की गला दबाकर हत्या किया जाना साबित हुआ था। उच्च न्यायालय ने दंड की पुष्टि किया, यह निष्कर्षित करते हुए कि मृतका की हत्या गले में फांसी लगाकर की गई। दोनों ही न्यायालयों ने निष्कर्षित किया कि मृतका ने आत्महत्या नहीं की थी और कि उसकी मृत्यु आपराधिक मानव वध था। अतः अपीलार्थी ने उच्चतम न्यायालय में अपील किया। पैराचेंज। निर्णय 1। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों से स्पष्ट है और इससे असहमत होने का कोई कारण नहीं है कि मृतका और अपीलार्थी अपने बच्चे के साथ एक ही घर में रहते थे और उनके बीच संबंध मधुर नहीं थे, तथा यह कि घटना के 10 माह पूर्व से मृतका अपने माता पिता के घर पर रह रही थी और घटना से 1 माह पूर्व ही उसे उसके ससुर अपने घर लेकर आए थे। मृतका के हाथ में गाय का गोबर लगा हुआ था, जिससे स्पष्ट है कि उसकी हत्या उस समय की गई जब वह घरेलू कार्य कर रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया है कि मृतक के शरीर पर अनेक चोट थे, जो दर्शित करता है कि आखिरी वक्त में उसने संघर्ष किया था। इसलिए यह धारणा गलत साबित होती है कि उसने आत्महत्या की थी। अतः हम विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष को स्वीकार करने की ओर अग्रसर हैं कि मृतका की गला घोंटकर हत्या की गई। पैराचेंज। 2. यदि अपीलार्थी का तर्क स्वीकार कर लिया जाए कि मृतका ने आत्महत्या की थी, तब अपीलार्थी का यह आचरण असामान्य है कि उसने मृतका को फांसी के फंदे से उतारकर फर्श पर लिटा दिया, किंतु किसी को भी, यहाँ तक कि मृतका के माता पिता को भी इसके बारे में सूचित नहीं किया, विशेषकर तब जबकि वह और मृतका घर में अकेले रहते थे। जब मृतका के माता पिता घटनास्थल पर आए, तब भी
वह घर पर नहीं था और उसे 21/10/1994 को घटना के एक सप्ताह बाद गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, वह यह भी स्थापित नहीं कर पाया कि घटना की रात और अगले दिन भी वह कहाँ था, और उसने अन्यत्र का तर्क भी नहीं उठाया सिवाय एक तृतीय के। इन परिस्थितियों में यह साबित करने का भार अपीलार्थी पर ही था कि मृतका की मृत्यु कैसे हुई। अपीलार्थी का यह भी मामला नहीं है कि घटना की रात कोई अन्य भी घर में मौजूद था। इसमें विफलता पर यह धारणा बलवती होती है कि अपीलार्थी ही है जिसने मृतका पर आक्रमण किया। आई होप डिक्टेशन आप सभी ने लिख लिया होगा। टोटल 600 शब्द बोले गए हैं, यानी आपको 34 मिनट्स मिलेंगे ट्रांसक्राइब करने के लिए। लीगल डिक्टेशन में सेंटेंस का ज़्यादा मतलब नहीं निकल पाता, इसलिए आपने जो लिखा है उसी के हिसाब से ट्रांसक्राइब करना है और कोई भी एक्स्ट्रा शब्द इसमें ऐड नहीं करना है। जो भी कठिन शब्द आए हैं, आपसे नहीं बने हैं, उनकी आउटलाइन की प्रैक्टिस आप अलग से करके देखेंगे और जितनी मिस्टेक्स आए उनको आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।